दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तर्कश। अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली में धमाका हुआ जिसमें 12 आदमियों की मृत्यु भी हो गई और बड़े ज़्यादा जख्मी भी हो गए। खैर, उन धमाकों के ऊपर मैं कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि बड़ा ही दुखद और असहनीय मुद्दा है ये। लेकिन एक बात तो पक्की है, सोचना पड़ेगा कि अब पढ़े लिखे नौजवान डॉक्टर भी इस आतंकवाद की राह पर चल पड़े हैं। तो अब के आगे मैं ज़्यादा डिटेल नहीं देना चाहता क्योंकि इससे बहुत कुछ बिगड़ सकता है। ये आप खुद समझ सकते हैं और खुद सोच भी सकते हैं। चलिए, आज शाम का वक्त और मैं और कुछ चुनिंदा समाचार जो दिल्ली धमाकों से अलग होंगे, क्योंकि दिल्ली धमाके की खबर आप पिछले 2 दिन से टीवी चैनल्स पर देख ही रहे हैं और सुन भी रहे हैं और रोज़ नई नई चीज़ें पता भी चलती जा रही हैं। इसके अलावा भी दुनिया में और बहुत कुछ है देखने जानने के लिए, सोचने समझने के लिए। तो चलिए उसी पर कुछ नज़र डालते हैं। पहला समाचार यह है दर्शकों कि बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है कि अगर हिंदू एक होंगे तो धमाके नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद की घटनाओं में एक ही कौम के लोगों का नाम ही क्यों आता है, और ये सवाल तो खड़ा होता ही है। आगे उन्होंने कहा कि अभी 8 मरे हैं, अगर हिंदू एक नहीं हुए तो 80,000 मर जाएंगे। हिंदू एक होने में जितनी देर करेंगे उतने ही हिंदू घटते भी जाएंगे। कई शहरों को दहलाने की कोशिश थी। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुओं में इतनी एकता होनी चाहिए कि दंगा करवाने वाले या दंगा करने वाले घर से बाहर निकल ही ना पाए। अगला समाचार यह है दर्शकों कि क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म भी किसी सरकार के साथ, किसी संस्था के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। जी हाँ, ये बात सच है कि हिंदू धर्म रजिस्टर्ड नहीं है। दरअसल बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बताया कि संघ रजिस्टर्ड संस्था क्यों नहीं है। उन्होंने बताया कि संघ की स्थापना 1925 में हुई थी, तो क्या हम उस समय अंग्रेजों के साथ रजिस्टर्ड होते और क्या वो हमें रजिस्टर्ड करते, क्योंकि हम उन्हीं के अगेंस्ट, उन्हीं के खिलाफ तो काम कर रहे थे। 1947 में भारत को आज़ादी मिली और आज़ादी के बाद के कानूनों में रजिस्ट्रेशन, धर्म की रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। और फिर उन्होंने आगे कहा कि इसीलिए तो हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है। अगला समाचार भी है और जानकारी भी है दर्शकों। क्या आप जानते हैं कि भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग भाषाओं में पति को क्या कहते हैं? चलिए आज मैं कुछ बताता हूँ। भारत के कई राज्यों में पुरुष जीवन साथी को पति कहा जाता है और विभिन्न रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब में पति को खसम, राजस्थान में बिंद, हरियाणा में बरतार, महाराष्ट्र में नवरा, छत्तीसगढ़ में डौका, पश्चिम बंगाल में स्वामी, उत्तराखंड में बैग, हिमाचल प्रदेश में पोने, कर्नाटक में गंडा, आंध्र प्रदेश में मुगाड़ू और तेलंगाना में श्रीभरू कहा जाता है ना दर्शकों। पति एक, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। अगला समाचार यह है दर्शकों कि क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक दुल्हन बाजार भी है।
या दुल्हन बाजार लगता भी है। दरअसल पाकिस्तान की कंगाली ने उसे इंसानियत को शर्मसार करने वाले काम करने पर मजबूर कर दिया है। चीनी कर्ज के नीचे दबे होने के कारण पाकिस्तान में लड़कियों का सौदा किया जाता है। पाकिस्तान में एक दुल्हन बाजार है और यहाँ पर लड़कियों की बोली भी लगती है। इस बाजार में कम उम्र की पाकिस्तानी लड़कियों को महज 700 से 3200 $3,200 में चीनी पुरुषों को बेच दिया जाता है। लड़कियों की कीमत उनकी उम्र और सुंदरता के अनुसार तय होती है। अगला समाचार यह दर्शकों कि प्रतापगढ़ जेल में बंद गैंगस्टर राजेश मिश्रा के घर छापेमारी में पुलिस को भारी मात्रा में कैश मिला है। 10, 20, 50, 100 रुपए के इतने चिल्लर नोट मिले कि पुलिस को गिनती करने के लिए 22 घंटे का वक्त लग गया और ये पूरा कैश 2.01 करोड़ रुपया निकला। इसके अलावा घर से 6 किलो गांजा और 577 ग्राम स्मैक भी बरामद हुई। पुलिस जांच में पता चला कि ये नेटवर्क राजेश जेल के अंदर से ही चला रहा था। अगला समाचार यह है दर्शकों कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। लेकिन ऐतिहासिक फैसला तो है, लेकिन इसमें आपको जानकर हैरानी होगी कि एक मामला, एक केस जो 1953 में मकान मालिक और किराएदार के बीच में शुरू हुआ था, उसका फैसला अब 2025 में जाकर आया है। यानी कि अगर देखें तो पूरे 72 साल के बाद एक फैसला आया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मकान मालिक और किराएदारों को लेकर बहुत ही अहम फैसला सुनाया है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किराएनामे के तहत लंबे समय तक मकान में रह रहे किराएदार का मकान के स्वामित्व पर विवाद नहीं हो सकता है। यहाँ की किराएदार कि मैं इतनी देर से रह रहा हूँ उस पर विवाद नहीं कर सकता है। खासकर लंबे समय से रहने वाला किराएदार परिसर पर कब्जा करके संपत्ति के स्वामित्व को चुनौती नहीं दे सकता है। कोर्ट ने यह फैसला 1953 में शुरू हुए मकान मालिक और किराएदार के मामले में ये फैसला सुनाया है। अगला समाचार यह है दर्शकों कि बिहार में अब चुनाव तो खत्म हो चुका है, लेकिन कल वहां पर चुनाव डालने के लिए एक शख्स कटिहार जिले में मतदान के दौरान, उस शख्स का नाम आनंद कुमार सिंह है और वो भैंस पर सवार होकर सिरसा स्थित अपने मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए पहुंचा। अब उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। यूजर्स का कहना है कि ये बिहार है भैया, कुछ भी हो सकता है। वाकई ये बात तो सही है कि कुछ भी हो सकता है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। चलो हम हैं ऐसे थोड़ा दर्शकों, आज का आखिरी चुनिंदा समाचार ये है कि चीन के सिचुआन प्रांत में हाल ही में खोला गया हांग की पुल भूस्खलन की चपेट में आकर ताश की पत्तों की तरह ढह गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल भी हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पहाड़ी का एक हिस्सा खिसक कर नदी में गिर रहा है और उसके गिरने से धूल का गुबार भी उठ रहा है और उसी के साथ ही कुछ ही सेकंड में पुल का एक के बाद एक खंभा वो भी उसी तरह ताश के पत्तों की तरह पूरी तरह नदी में समा जाता है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है।
오호, 처음에 딜로, 처음에 딜로. दर्शकों, ये थे आज के शाम के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।